सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिफत, आपकी डाइटिशियन एंड डाइट कोच, और मैं आपके लिए फ्री कोर्स लॉन्च कर रही हूँ जिसका आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। इस कोर्स के हर एक वीडियोस को अच्छे से वॉच आउट कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक से। विमेन्स वेट लॉस की स्टेप फॉर अ ग्लो अप। इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अगर किसी वेट लॉस जर्नी पर हो या आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन को प्लान किया है तो उससे आपका ग्लो अप हो। आपको किसी भी ऐसे मेथड से वेट लॉस नहीं करना है जो आपकी हेल्थ को गिरा दे। तो यहाँ मैं आज आपको कुछ 10 स्टेप्स बताने वाली हूँ। उन 10 स्टेप्स को लेकर आप ये पूरा फ्री कोर्स जो आपको लॉन्च कर दे रही हूँ, ये पूरा आप अच्छे से वॉच करोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा वेट लॉस जर्नी में। तो आइए देखते हैं कि उसके पॉइंटर्स क्या क्या है। These are the important steps. First is mindset and goal setting. किसी भी जर्नी को शुरू करने से पहले, स्पेशली अगर आप वो शॉर्ट टर्म की जर्नी को ले रहे हो या लॉन्ग टर्म की ले रहे हो, तो पूरी जर्नी प्लान करने के लिए एक माइंडसेट जरूरी होता है। आप बगैर माइंडसेट को सेट किए हुए कोई भी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप शुरू तो बहुत एक्टिवली कर लेते हो, बहुत एक्साइटमेंट के साथ शुरू कर लेते हो, लेकिन एंड अप नहीं कर पाते हो उन चीजों के साथ जो एक्चुअली आपको करनी है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो हमने पहला स्टेप रखा हुआ है वो है माइंडसेट एंड गोल सेटिंग। उसमें आपको छोटे छोटे पॉइंटर्स जो आपको डेली याद रखने हैं से लेकर एंड जर्नी तक आपको क्या बातों पर ध्यान देना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, किन चीजों को ध्यान नहीं देना है, इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन बेसिक्स। अब आप वेट लॉस कर रहे हो और वो भी हेल्दी वे में कि आपको ग्लो अप करना है, तो उसके लिए न्यूट्रिशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है ताकि आपको किसी भी चीज की डेफिशिएंसी ना हो आपकी बॉडी में, आप फैट लूज कर सको और मसल्स गेन कर सको। राइट, इसके लिए बेटर न्यूट्रिशन की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, थर्ड पर जो हमारा आता है वो मील प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। फर्स्ट, आपको कैलोरी प्लान करना, आपका डेली का मील प्लानिंग करना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, और उसके साथ साथ उस मील की प्रिपरेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी स्टेप्स भी मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाने वाली हूँ। थर्ड चैप्टर को भी जरूर वॉच आउट कीजिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन एंड स्लीप। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं हो तो आपकी वेट लॉस जर्नी पे इफेक्ट करेगा, आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर इफेक्ट करेगा। आप डिहाइड्रेटेड रहोगे। एक सिंपल एंड बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो आपकी स्किन पूरी डल लगती है, तो इसीलिए हाइड्रेशन को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज स्लीप। आपका अगर नींद पूरा नहीं होता है तो ये भी आपको कॉज कर सकता है, आपका वेट लॉस जर्नी में वेट प्लेटो फेस करना पड़ सकता है। आपको स्ट्रेस है तो आपका वेट ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। इसमें मैं बहुत सारी इफेक्टिव चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो हम हमारे एक क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं उनकी वेट लॉस जर्नी में, चाहे उन्हें 20 किलो कम करना हो, 50 किलो कम करना हो या सिर्फ 5 किलो कम करना हो। ये सारी स्टेप्स हर एक के लिए, हर एक की वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज बिगिनर्स होम वर्कआउट। अगर आप एक स्टेप पर हो कि आप वर्कआउट करते हो और आप ये वेट लॉस कोर्स को वॉच कर रहे हो तो बेहतर है। अगर आप बिगिनर हो, आपने कभी वेट लॉस के लिए कभी किसी डाइटिशियन से कंसल्ट नहीं किया है, किसी हेल्थ कोच से कंसल्ट नहीं किया हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको बिगिनर्स वर्कआउट भी जरूर बताऊंगी कि आपको किन चीजों से शुरुआत करनी है। उसमें कंसिस्टेंट रहकर आपको किस तरह से अपने जो मेन गोल्स है उसको अचीव करना है। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगी इमोशनल ईटिंग एंड स्ट्रेस। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, स्ट्रेस की वजह से भी वेट लॉस में दिक्कत आती है, वेट लॉस होना रुक जाता है। तो उससे भी किस तरह से आपको कोप अप करना है, इस बारे में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इमोशनल ईटिंग में आता है क्रेविंग्स। राइट, सबसे बड़ा चैलेंज जो हम इंडियंस फेस करते हैं वो होता है क्रेविंग्स। सिर्फ इंडियंस नहीं, हर कोई फेस करता है कि क्रेविंग्स, जो कि क्रेविंग्स अगर आपको होगी तो आप उल्टा पुल्टा जरूर खाओगे। तो उन चीजों से कोप अप कैसे करना है आप लोगों के साथ इस चैप्टर में शेयर किया जाएगा।
ओके, मैनेजिंग क्रेविंग्स एंड ईट आउट। ईटिंग आउट वाला जो प्रॉब्लम है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम अगेन, कि आप सिर्फ घर का खाना खाते खाते बोर हो जाते हो और आपको होता है कि हमें बाहर जाना है, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपको हर सैटरडे नाइट या फिर संडे को मीटिंग्स में ईटिंग आउट करना पड़ता है। तो उससे भी आप किस तरह मैनेज कीजिए ताकि आपकी वेट लॉस जर्नी हेल्दी रहे, हेल्दी वेट लॉस जर्नी आपकी हो एंड आपके वेट ग्रेजुअली गिरता जाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए। के क्रेविंग्स को मैनेज किस तरह से करना है। आप कोई मीटिंग्स में या पार्टीज में जाते हो तो बहुत सारी चीजें सामने होती है, लेकिन उससे आपको बचना किस तरह से है वो भी इसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा। ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड स्टेइंग मोटिवेटेड। आपको प्रोग्रेस आपको जिस तरह से मेजर करना है, आपको देखकर चलना है कि आप प्रॉपर वेट लॉस कर रहे हो। ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड स्टेइंग मोटिवेटेड। सी गाइज, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में, चाहे वो आप 3 मंथ की बनाओ, 1 मंथ की बनाओ, 21 डेज की बनाओ, उसको अगर ट्रैक नहीं कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप राइट ट्रैक पे हो, कुछ और चेंजेस अभी लाने की जरूरत है, या फिर उसी ट्रैक को फॉलो करते रहना है। तो उसका ट्रैकिंग प्रोसेस भी एक होता है। ऐसा नहीं है कि आपको डेली वेइंग स्केल पर खड़े हो जाना है और अपना वेट चेक करना है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। इसका क्या राइट मेथड है उस चैप्टर में आप जरूर लर्न करेंगे, तो उसकी वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट इज ओवरकमिंग प्लेट्यू एंड एडजस्टमेंट। अभी ओवरकमिंग किस तरह से करना है कि बीच में हर वेट लॉस जर्नी में एक पॉइंट आता है जहां पर आप कितना भी स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो कर लो, जितना भी हैवी वर्कआउट कर लो, आपका वेट लॉस होना रुक जाता है, बिल्कुल स्टक हो जाता है। तो उस चीज से कैसे कोप अप करना है, क्या करना है, खुद ही आप प्लान कर रहे हो, तो ये सारी चीजें भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत अच्छे पॉइंटर्स उसमें ऐड किए गए हैं, एक भी पॉइंट को मिस आउट मत कीजिएगा। बिल्डिंग सस्टेनेबल लाइफ हैबिट्स। अब सिर्फ आप 90 डेज के लिए जो जर्नी को प्लान करके चल रहे हो, तो ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी सिर्फ उन 90 डेज के लिए आपको स्पेसिफिक नहीं रहना है। आपको करना है कि 90 डेज के बाद भी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, चाहे आप 90 डेज के लिए डाइट कर रहे हो, 30 डेज के लिए कर रहे हो, जितने भी दिनों के लिए कर रहे हो, उसका एम होना चाहिए कि इसके बाद मैं उस रूटीन पर नहीं जाऊंगा जैसे मैंने शुरू किया था। मैं जिस तरह से एंड कर रही हूँ इस वेट लॉस को, जिससे आप 15 किलो लूज कर आपका हो गया, अब आप एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से खुश होकर कुछ भी अगड़म बगड़म चीजें खाना शुरू नहीं करोगे। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो करनी है कि यहाँ पर कंट्रोल पालो अपनी एपेटाइट पे, अपनी क्रेविंग्स पे, ताकि आप लाइफ टाइम के लिए एक हैबिट को फॉलो करो, हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर एक चैप्टर्स को अच्छे से वॉच आउट कीजिएगा। आई होप कि आप इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और उनके साथ भी शेयर कीजिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं और प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं। भी जरूर शेयर कीजिएगा जो हमेशा अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन में लिखते हैं कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे जिम जाना है, मैं डाइटिंग करूंगी, मैं अपनी बॉडी को शेप में मेंटेन करके रखूंगी। उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं चैप्टर 1 की वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हील विद रिफा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट।